असंबद्ध प्रलापश्च, असंबद्ध वार्तालाप करना, विवाह के समय शमशान की बात करना और शमशान की जगह विवाह की बात करना, ये असंबद्ध प्रलाप है। विवाह के समय कोई ऐसी बात कहेंगे तो वहां झगड़ा हो जाएगा, आपको फिर दुख होगा। शमशान के समय आप खुशी की बात लेकर बैठेंगे, विवाह की बात करेंगे, वहां भी फिर अव्यवस्था हो जाएगी, आपको पीड़ा दी जाएगी। ये सब जो आपकी मानसिक गतिविधियों से, आपकी शारीरिक गतिविधियों से होने वाले जो दोष हैं, उन दोषों के परिणाम स्वरूप होने वाले जो दुख हैं, उन्हें आध्यात्मिक दुख कहते हैं। तो एक तो आध्यात्मिक दुख हैं, स्वयं की शारीरिक और मानसिक गतिविधियों के कारण से होने वाले दुख। दूसरे आधि भौतिक दुख हैं। आधि भौतिक दुख वे हैं जो अन्य प्राणियों के द्वारा हमें प्राप्त होते हैं। कुत्ते ने काट लिया, उससे जो प्राप्त हुआ दुख, सांप ने डस लिया, चोर ने हमारा सामान उठा लिया, डाकू ने हमारी संपत्ति लूट ली, हत्यारे ने हत्या कर दी। अपने से अतिरिक्त अन्य प्राणियों से जो होने वाले दुख हैं, उन्हें आधि भौतिक दुख कहते हैं। लगभग जीवन में आने वाले 75% दुख तो स्वयं की असावधानी से होते हैं, जो आध्यात्मिक दुख हैं। लगभग 20% दुख अन्य प्राणियों से होने वाली गतिविधियों से होते हैं। हमसे किसी का द्वेष है तो हमारा नुकसान करेगा, वो दूसरा प्राणी है। सांप से हमारा कोई द्वेष नहीं है, अनायास हम चल रहे थे, सांप ने काट लिया, दूसरे प्राणी से दुख हुआ। कुत्ते ने काट लिया, दूसरे प्राणी से दुख हुआ। डाकू ने हमला कर दिया, सामूहिक रूप से गोलियां चला दी, ये दुख हुआ। ये सब आध्यात्मिक दुख हैं। इन दुखों से पूरी तरह से नहीं बचा जा सकता, पर सावधानी रखी जा सकती है। 3/4 दुखों से सावधानी रखने पर बच सकते हैं। तीसरा दुख है आधिदैविक दुख। आधिदैविक दुख मनुष्य की सामूहिक भूलों के कारण से होते हैं। मनुष्य ऋषियों के द्वारा विधान किए हुए देव यज्ञ को नहीं करते, बलि वैसुदेव यज्ञ को नहीं करते, वनस्पतियों की रक्षा नहीं करते, सूर्य चंद्र नक्षत्रों का सदुपयोग नहीं करते, धरती माता का दोहन करते हैं, जल को दूषित करते हैं। इस कारण से प्राकृतिक पदार्थों में असंतुलन हो जाता है, अशांति हो जाती है। प्राकृतिक पदार्थों के असंतुलन के कारण से जो दुख होता है उसे आधिदैविक दुख कहते हैं। जैसे बाढ़ का आ जाना, भूकंप आ जाना, विद्युत पड़ जाना, सुनामी आ जाना, प्राकृतिक प्रकोप के कारण से जो दुख होते हैं उन्हें आधिदैविक दुख कहते हैं। यदि हम वेद के बताए हुए मार्ग पर चलें या दूरदृष्टि रखें तो इन आधिदैविक दुखों से भी बचा जा सकता है। वेद में शांति पाठ के मंत्रों का जो उल्लेख आता है, उन शांति पाठ के मंत्रों में
आदि दैविक दुखों से बचने का ही विधान किया गया है। बार बार प्रार्थना की जाती है, देव शांति, देव शांत हो, द्योलोक शांत हो, संतुलन बना रहे, अंतरिक्ष में संतुलन बना रहे, धरती माता में संतुलन बना रहे, जलों में संतुलन बना रहे। आपः शांति, औषधयः शांति, औषधियों में संतुलन बना रहे, औषधियां भी शांति देने वाली हूं, समुद्र भी शांति देने वाला हो। जब मनुष्य सामूहिक रूप से अपनी गतिविधियों को ठीक रखेंगे तो द्युलोक में भी शांति होगी, अंतरिक्ष लोक में भी शांति होगी। न बाढ़ें आएंगी, न भूकंप आएगा, न सुनामी आएगी, और न ही अन्य प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आएंगी। बस सामूहिक रूप से मनुष्य इन दुखों से बचने के लिए इन देवताओं का ऋण जो हम पर है, जो 3 ऋण मनुष्य लेकर के पैदा होता है, जिन ऋणों को दूर करने के लिए ऋषियों ने 5 महायज्ञों का विधान किया है, उन 5 महायज्ञों में से एक देव यज्ञ का नियमित सामूहिक रूप से प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से भी और समय समय पर सामाजिक जीवन में सामूहिक रूप से भी यदि देव यज्ञ किया जाए स्थान स्थान पर, तो इस प्रकार की आपदाओं से बचा जा सकता है। धरती का दोहन न किया जाए, जल का दूषण न किया जाए, हिमालय पर्वत जैसे स्थानों को भी सुरक्षित नहीं छोड़ा, हिमालय का भी दोहन कर दिया, बर्फ पिघल रही है, समुद्र का भी हमने दोहन कर दिया, सुनामी आती है, और धरती माता का तो हम दोहन कर रहे हैं, उसका परिणाम तो है ही, भूकंप आ रहे हैं रोज। धरती रत्न गर्भा है, सोना, चांदी, तांबा, कोयला परमपिता परमात्मा ने इस धरती के गर्भ में स्थापित किए हुए हैं, और इस सब को हम निकाल रहे हैं अपनी सुविधा के लिए। उसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। जीवन में आधि दैविक दुख 5% के लगभग ही होते हैं। तो तीनों प्रकार के ताप, आध्यात्मिक दुख, आदि भौतिक दुख, आधि दैविक दुख, त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति, अत्यंत पुरुषार्थ।